जय हिंद साथियों। मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व वैचारिक आधार पर मुख्यतः दो गुटों में विभाजित हो गया। इस वैचारिक युद्ध के एक छोर पर था कम्युनिस्ट यूएसएसआर, तो दूसरी छोर पर कैपिटलिस्ट अमेरिका जैसी महाशक्तियां। असल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हो रहे थे और वैश्विक पटल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे थे। भारत भी इन्हीं देशों में से एक था। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका से दूर रखा और एक ऐसे संगठन के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना की, जो स्वतंत्र और तटस्थ रहने की मांग कर रहा था। अगर इसे हम एकदम सरल भाषा में समझें तो कबीर दास के एक दोहे से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और अगर इसे प्रैक्टिकली समझें तो फॉर एग्जांपल अगर हम भारत को लें, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और उसी के बाद क्योंकि शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका होता है, लेकिन भारत डिसाइड करता है कि हम ना तो यूएसएसआर के पाले में जाएंगे ना अमेरिका के पाले में, और हम अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करेंगे। इसीलिए वो यही पॉलिसी अपनाता है। वो ना तो किसी से दोस्ती करता और ना किसी से बैर, अर्थात वो तटस्थ रहना चाहता है। और अब हम समझेंगे कि कैसे कब हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। हालांकि वर्ष 1955 से पूर्व भी स्वतंत्रता और तटस्थता की मांग की जा रही थी, किंतु अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि गुट निरपेक्षता की ओर पहला कदम बांडुंग सम्मेलन वर्ष 1955 के माध्यम से उठाया गया, जिसमें भारत के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। बांडुंग सम्मेलन के 6 वर्ष बाद 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने सदैव एक स्वतंत्र राजनीतिक पथ बनाने का प्रयास किया है, ताकि सदस्य राष्ट्र को दो महाशक्तियों के वैचारिक युद्ध के बीच फंसने से बचाया जा सके। वर्तमान में यह संगठन एक नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। अब आगे हम समझेंगे कि आखिर कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना हुई थी। शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना और मानवाधिकार की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया गया था। अब हम आगे बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में आखिर भारत का क्या रोल होता है। तो आइए शुरू करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड इंडिया। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक और सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है तथा 1970 के दशक तक भारत ने इस आंदोलन की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। किंतु 1970 के दशक के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की स्थिति बदलने लगी और सोवियत संघ की ओर भारत का झुकाव बढ़ने लगा, जिससे
गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर छोटे देशों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी। अंततः इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थिति कमजोर हुई और अधिकांश छोटे देश या तो अमेरिका की ओर या फिर सोवियत संघ की ओर अग्रसर होने लगे। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। यह वह समय था जब भारत ने अर्थव्यवस्था में बड़े आर्थिक सुधार किए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आर्थिक नीति अमेरिका की ओर झुकने लगी, जिससे इस आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता पर एक बार पुनः प्रश्न उठने लगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता एक बार फिर संदेह के दायरे में तब आई जब वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। यह पहली बार हुआ था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा था। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि आखिर कौन से ऐसे रीजन्स थे जिसके कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत के रुझान में कमी आती है और नैम के प्रति भारत के झुकाव में कमी का कारण बनती है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला, संकट के दौर में इस आंदोलन के सदस्य देश भारत को अपना समर्थन देने में विफल रहे। उदाहरण के लिए वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान घाना और इंडोनेशिया जैसे देशों ने चीन समर्थक नीति का अनुसरण किया था। वहीं 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी नीति अपनाते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में आम सहमति का अभाव दिख रहा है और इसमें शामिल अधिकांश देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे हैं। अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। वहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्यों में परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति को भी शामिल किया था। तो इससे ये क्लियर हो जाती है बात कि कहीं ना कहीं जो उसमें शामिल देश थे उनकी असफलता के कारण ही भारत का जो रुझान था गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति कम पड़ा। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड इंडिया। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।